नमस्कार, मैं रजनीकांत, साथ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पॉडकास्ट में हमारे सबसे खास मेहमान हैं, युवा है, मोटिवेटर हैं, टीचिंग प्रोफेशंस में एक जाना माना नाम है। नालंदा में एक अच्छी शख्सियत के रूप में इन्होंने अपनी पहचान स्थापित कर ली है। आज हम बात करेंगे शशि भूषण जी से और जानने की कोशिश करेंगे कि असफलताओं का मूल मंत्र किस तरीके से वो सफलताओं में बदलते हैं। ना हारने वाले व्यक्ति हैं, युवाओं के चेहरे पर तो मुस्कुराहट ही होती है, बस सिर्फ एक झलक हो जाए शशि भूषण जी का। तो सबसे पहले आपका स्वागत है शशि भूषण जी हमारे पॉडकास्ट में। और आज हम वही जानने की कोशिश करेंगे जो ये असफलताओं के बाद सफलताओं का जो आपके अंदर जुनून या पीड़ा जो भी कहे, आप इसको बहुत ही अलग अंदाज से लेते हैं, एक अलग चुनौती के रूप में लेते हैं। और हमको लगता है कि असफलता ही सफलता की आपकी निशानी बनती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे आज? पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और मेरा जहां तक के मानना है कि जब हम मेडिकल की तैयारी कर रहे थे तो उस समय जब हम कम एज में थे तो हमारे पास कुछ अपॉर्चुनिटी आया, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कर ले, ये कर ले। उस समय बहुत पैसा दिखता था, एज हमारा कम था और उस समय कोई समझाने वाले थे नहीं। और हम अच्छे स्टूडेंट होते हुए जो जब फर्स्ट 2023 में हम दिए थे मेडिकल, 2023 में, हाँ, तो मेरा 4 नंबर से छूटा था। लेकिन दोबारा हम मेडिकल ना दे सके। क्यों? हम यंग थे, हमें लगता था कि हम ये करके वो करके बहुत सारा पैसा जनरेट कर लेंगे। और कहीं ना कहीं आगे चल के हमको जो दिखा कि कहीं ना कहीं वो हमारी भूल थी। ये कब की बात होगी? ये 2023 या 2003 की बात होती, 2003 की। तो उस समय बहुत बाद में समझ में आया, लेकिन जिस समय समझ में आया उस समय लेट हो जाता है। क्योंकि हमारे गार्जियन चाहे जो लोग समझाते हैं वो सादे तरीके से समझाते हैं, नॉर्मल तरीके से समझाते हैं, तो वो उस समय असर नहीं होता है। उस समय लगता है यार ये तो गलत हो। तो इसी को थोड़ा सा हमने क्या किया, ढंग चेंज किया समझाने का। कि जैसे मान लिया बच्चे हमारे पास आ रहे हैं और उनका बाल का स्टाइल अलग है, कपड़े का स्टाइल अलग है, या बॉडी बना रहे हैं, उससे हमें कोई समस्या नहीं। हम हमेशा जो बच्चा कर रहा है, चाहे वो बच्चा खेल में किसी को इंटरेस्ट है, गप में किसी को इंटरेस्ट है, मोबाइल में किसी को इंटरेस्ट है, खाने में किसी को इंटरेस्ट है, कभी उसके इंटरेस्ट को हमने छेड़छाड़ नहीं किया। मगर नहीं छड़ेंगे तो फिर डायबिटीज का डर, जंक फूड्स का डर, मोबाइल ज्यादा नहीं दिया तो फिर बिगड़ने का डर तो बना रहता है ना। वो डर बना रहेगा, लेकिन मेरा मोटो था कि इस बच्चे को हमको करवाना क्या। इस बच्चे में अगर कोई तरह का ऐप है उस पर फोकस होंगे तो पहले भी उसके गार्जियन उस पर फोकस हुए, वो बच्चा सुनेगा नहीं। हम सिर्फ क्या करते थे, उससे हम दोस्ती करते थे किसी भी तरीके से। और जब हमारी दोस्ती उससे बहुत अच्छी हो जाती थी तब उसको हम अपना जो करवाना चाहते तो वो उससे करवाते रहते थे। और धीरे धीरे वो बच्चा इन नए चीज में ऐसा इन्वॉल्व होता था कि उसका कब मोबाइल कम जाता था, कब गप कम जाता था, कब घर जाना, कब छुट्टी कम, सब अपने आप नए जगह उसका दिशा फोकस हो जाता। कुछ दिन पहले मैं एक प्रोग्राम देख रहा था आप लोगों का, टाउन हॉल में कुछ था, एक पंचलाइन बहुत जबरदस्त थी। वो नई सोच बिहारी जोश, नई सोच बिहारी जोश। और जिस नई सोच बिहारी जोश को हमने 2013 के लगभग में ड्रीम क्लासेस में हमने आपको देखा था पढ़ाते हुए, तब के शशि भूषण जी में और अब मोटिवेटर शशि भूषण जी में ये नया चैलेंज जो है इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और कहा जाता है बिहारी तो खुद समझदार। अब बिहारी को कोई समझाए ये थोड़ा टफ बात हो जाती है। बिहारी हमेशा समझाता ही रहा। हाँ, हमेशा समझाता है। और लेकिन मुझे जैसा फील हुआ कि अगर मैं बिहार शरीफ की बात करूं तो मैं चाह के भी संदीप माहेश्वरी, विवेक बिंद्रा को नहीं गा सकता। क्योंकि जो फंड हमें जनरेट करके देना पड़ेगा वो यहाँ के शहर के लोग दे नहीं पाए। तो उससे अच्छा खुद ही। हाँ, तो मुझे लगा कि दिक्कत कहाँ आएगा। दिक्कत सिर्फ एक चीज, लोग क्या कहेंगे। सिर्फ एक चीज, यार लोग क्या कहेंगे। तो ये तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा है लोग। हाँ, तो ये तो हम बहुत पहले छोड़ चुके हैं। समस्या तब आता है जब हम किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि कोई मेरे लिए महफिल सजाए और हमको माइक दे, और तब हम मोटिवेशनल स्पीकर बने। समस्या तब शुरू होता है। और समस्या तब नहीं शुरू होता है जब हम कहते हैं कि नहीं, हम गांव में, हम दालान में, हम लॉज में, हम घर में, हर जगह जाके करेंगे। अभी यही गवाही और ठेठ अंदाज जो है आजकल बिहार में काफी फेमस है। शशि भूषण जी अगर माइक थाम लिए तो फिर तो इतना पक्का है कि मोटिवेट तो करके उतरेंगे, मगर जो अंदाज आपका होता है एकदम प्योर गवाही और ठेठ रहता है, बिंदास होकर के आप बोलते हैं। कई कार्यक्रम को मैंने भी सुना है, काफी अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि इस जोश को जो है
हम सार्थ के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दें। जोश थोड़ा होश बिगाड़ेगा, मगर सार्थ के साथ में बहुत मजेदार होने वाला है। दिल्ली में भी आपने नौकरी की। ये तो धन्यवाद आपका है जो आपने हमें बुलाया। ठीक है। मेरा मानना है कि हम रहते हैं बिहार के, हमारे बच्चे होते हैं बिहार के, लेकिन गार्जियन सोचते हैं कि हमारे बच्चे थोड़े इंग्लिश वाले हैं, हमारे बच्चे थोड़े शोरूम टाइप के रहे। तो हरियाणा को हरियाणवी ही रहने दे, पंजाबी को पंजाबी ही रहने दे, झारखंडी को झारखंडी ही रहने दे, बिहारी को बिहारी ही रहने दे, उसी रूप में वो बच्चा आपका IAS कर जाएगा, डॉक्टर बन जाएगा। बात है ऐसा यूसुफ जी की ग्लोबल स्पेक्ट्रम पे बात करें तो अंग्रेजी की जरूरत तो है, वो तो रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जरूरत को जरूरी और मजबूरी बना ले। हाँ, तब जरूरत का हिस्सा तो है ना। फिर वो तो रहेगा। बिहार के बच्चों को अंग्रेजी में दिक्कतें तो होती ही हैं। हाँ, होती है, वो रहेगा, वो समस्या दूर होगा। लेकिन जब उससे खेलने कूदने की बात करें, जब उससे लड़ने की बात करें, जब उससे पढ़ने की बात करें, तो आप जिस अंदाज में वो जानता है उसी अंदाज में उससे बात करें। अच्छा, रेडियो जॉकी का भी कोर्स आपने किया? हाँ। फिर आपने कोशिश क्यों नहीं की? मैंने रेडियो जॉकी का कोर्स किया, उस समय जो सैलरी मिलता था उससे ज्यादा मैं पॉकेट खर्च करता था, तो इसीलिए हमें समझ में नहीं आया। तो कोचिंग्स भी आपके जो बंद हुए, फिर आपको कभी बुरा नहीं लगा? नहीं, ये तो मैं बिजनेस, जब जिस दिन मैंने बिजनेस का रूप ही लिया था उस समय मुझे पता था कि बिजनेस में हमेशा चेंज लाना पड़ेगा। तो ये तो एक चेंज है। अंतर क्या है? सिर्फ यही है कि पैसों के लिए टीचर छोड़कर भाग जाते थे और आपको ये सब तो नॉर्मल बात है सर, ये तो होता ही रहेगा। अगर हम डॉक्टर नहीं हैं और अगर हम हॉस्पिटल खोलते हैं तो डॉक्टर तो जो मेरे पास आएंगे उतने दिन ही रहेंगे जब तक उनका मार्केट नहीं बनेगा। एक बात है, अभी जो आपका जो नया अभियान चल रहा है, इसको आगे क्या आपकी स्ट्रैटेजी है? इसको कैसे लोगों तक पहुंचाएंगे और फिर कैसे क्या कुछ करेंगे? इसमें कुछ सपोर्ट हमको मिल रहा है। जैसे एक तो हम जन जन तक पहुंचते हैं, जो मेरा अंदाज अपना शुरू से ही रहा है, गांव गांव तक जहां से भी हो सकता है वहां जाके हम वार्तालाप करते हैं। ये लोकल मोटिवेशन हो गया, जो किसी भी आप 10th के कोचिंग में आप देख सकते हैं, चाहे आप रोही अस्थामा कहीं भी जाएं, इधर आप जयपुर जाएं, उत्तराखंड जाएं, कहीं घूमने भी जाते हैं तो हम वहां पे शाम का समय हम घूमते नहीं, शाम का समय हम कहीं कोचिंग पता लगाते हैं और उनसे 10 मिनट का टाइम देते हैं और बात करते हैं कि अगर 10 मिनट में अच्छा लगे सर तो आप बढ़ाने बोलिएगा, अगर 10 मिनट में अच्छा नहीं लगे सर तो आप उतरने बोल दीजिएगा। तो बहुत अच्छी बात है। महेश्वरी भी और तमाम बिंद्रा की आपने बात की, और मैं भी बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनता रहा। मैं तो खुद इस चीज को सोचता हूँ कि जो बिहार में अपना माटी में अपना दम है ना, वो बाहर से फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो बहुत सारी सोच है, शुभकामनाएं भी है, साथ आपके साथ है, और मुझे लगता है कि बहुत बड़ा हम लोग एक क्रांति तो ला ही सकते हैं मिलजुल कर। आप भी युवा हैं, हम ये नहीं कहेंगे हम बहुत बड़े युवा हैं, मगर हाँ ठीक ठाक वाला उम्र तो हो गया है, तो शहर के लिए बहुत कुछ करना भी है। बिल्कुल। जैसे होता क्या है ना, सबसे ज्यादा जो जरूरत है जो पहले का परवरिश आप देखिए तो गांव में पहले 2 घर हुआ करता था, एक घर और एक दालान हुआ करता था। जब तक गांव में दालान रहा तब तक गांव में लड़ाई झगड़ा केस मुकदमा सब कम रहा, क्योंकि हर समस्या का निपटारा या आपका मूड ऑफ होता था उसका निपटारा दालान में ही हो जाया करता। मगर बात ये पैसे वाले, हाँ, तो जो समाज जैसे जैसे चेंज हुआ, दालान का कल्चर चेंज हो गया, तो आज लोग एक दूसरे के पास जब भी बैठ रहे हैं तो कोई मकसद रह रहा। और आज वो टाइम जो पहले हम लोग बिना मतलब के बैठा करते थे वो हम लोग बैठ नहीं पाते। तो आप पैसा वैसा आप कमा पा रहे हैं जो आपका अभियान चल रहा है? एक नया सेटअप है, नया चीजें नहीं, मतलब वो जो हम पैसा कमा रहे हैं वो हम अपने अनुसार नहीं कमा पा रहे। अच्छा, जैसे जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जो हमारा खर्च है, जो पहले हम अपने आप को लेवल को जिस लेवल पे ले गए उस लेवल का पैसा अभी नहीं बना पा रहे, मगर बनाएंगे। हाँ बिल्कुल बने। चलिए, तो बनाते रहिए और फिर हम लोग के साथ भी नए नए इवेंट्स करें, नया जोश है, नया वेंचर है। तो शशि भूषण जी को तो हम तो अपनी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। काफी युवा है, दिलचस्प व्यक्ति है, किरदार भी बहुत इंटरेस्टिंग है, और आगे बढ़ने की जो जुनून है, जो क्षमता है, उसके लिए मैं अग्रिम बधाई देता हूँ। और हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।